Okay. Now we are going to start with range and coefficient of range. क्या होता है range? Well, let me just select the color now. Okay. It is the simplest form of measure of dispersion. It is the difference between the minimum and maximum item of the series. Okay. आप मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दो, जो आपका वैल्यू रहेगा दैट इज योर रेंज, जो कि आपके सामने है. ओके, ये हो गया आपका रेंज. नाउ L represents लार्जेस्ट वैल्यू, थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं यहाँ पे, एंड S इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. ये अपन ने जब अपना एकदम बेसिक चल रहा था तब भी अपन ने, मतलब सबसे पहला सेशन, उसमें अपन ने देखा था कि अपन का अपना सीरीज जो यहाँ पे है मेरे पास में, ये इसको देखो ऑरेंज बॉक्स को. 6 इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सीरीज एंड 1 इज द लोएस्ट वैल्यू और द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज. या उसको बोलो आप मैक्स हाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या बोलो आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. बात एक ही है. So what is the range? Range is nothing but largest minus smallest. And what is the coefficient of range? Coefficient of range is nothing but range over sum of two extreme values. Sum of two extreme value is nothing but sum of maximum value and minimum value, or sum of upper limit and lower limit. The name varies. For this, the name is maximum value, or it is upper limit, or it is largest value. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. इसको आपने क्लास इंटरवल के टाइम पे अपर लिमिट के हिसाब से भी पढ़ा है. वेयर एज दिस इज कंसिडर्ड एज मिनिमम वैल्यू, lower limit and lowest या smallest, I would rather say smallest value. They all are same. Okay, so these are the names. Okay, so yes, now coefficient of range is nothing but, let me choose a color for this now. Okay, coefficient of range is nothing but range upon sum of two extreme values, that is L minus S upon L plus S. So whenever you have to find out coefficient, what you have to find out is nothing but the ratio of L minus S and L plus S. That's it. So अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ, मैं अगर आपको दोनों यहीं पे लिख दूँ, तो coefficient of range is nothing but L minus S upon L plus S. L minus S upon L plus S. Okay, and ये हो गया मेरा कोएफिशिएंट. अब मैं इसको एक एग्जांपल से कंक्लूड कर देते अपन, ठीक है ना. इसमें अब कुछ है ही नहीं, इतना बस हो गया. यहीं पे प्रॉपर्टीज आएगी रेंज की, पर रेंज की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले अपन एक बार जैसे मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसी रेंज की भी प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है. उस वहां पे जाने के पहले एक बार अपन एग्जांपल्स कर लेते हैं, सो दैट वी हैव अवर बेस वेरी स्ट्रांग. ओके, सो लेट्स से एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास में सीरीज है, मेरे पास में है एग्जांपल है, मेरे पास में खुद के मेरे बनाए हुए. अब द वेरी बेसिक क्वेश्चन कम्स दैट कि What about the series? सीरीज कौन सी रहेगी यहाँ पे? There are 3 different series for us. Individual series. The colors are gone. ये मेरा continuous series था. Hopefully ये है. And let's say this is my discrete series. Okay. For all these, the formula remains the same. बिकॉज मैंने तुमको ये जब अपना बेसिक सेशन चल रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि रेंज डू नॉट कंसिडर
रेंज डू नॉट कंसिडर द फ्रीक्वेंसीज. रेंज के लिए फ्रीक्वेंसी कोई मायने ही नहीं रखती है. और जब फ्रीक्वेंसी मायने नहीं रखती है तो वेदर इट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. वी डू नॉट गेट अफेक्टेड विद दैट. सो रेंज इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द minimum value. So apart from that we do not care about anything. Okay, so for each and every series, that is individual series, discrete series and continuous series के लिए the formula remains the same and there is only one method to calculate the range. Okay, now let's say मेरा variable x is 41, 10, 2, 12, 16, 1, 3, 7, 13. The very first task is what? अरेंज करना सीरीज को. बट वी डू नॉट वांट टू अरेंज ओवर हियर, क्योंकि अपना काम है सिर्फ कैलकुलेट करना. बट अपनी प्रैक्टिस रहेगी कि अपन अरेंज कर लें, बट मैं यहाँ पे करूंगा नहीं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कैलकुलेट द रेंज दैट इज डिनोटेड बाय आर. ओके, एंड आर इज नथिंग बट माई लार्जेस्ट वैल्यू minus the lowest value. So what my largest value is? My largest value is 41. My largest value is 41, whereas my smallest value is 1. Where is it? Over here, 1. So there we go. The final answer that I get is 40. And that is my range. Okay, so मेरा रेंज ही हो गया. लेकिन मेरा कोएफिशिएंट क्या हो गया फिर रेंज का? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा? वेल, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज नथिंग बट 40 ओवर इनका सम 41 और 1 का सम मतलब 42. So that is my coefficient of range. See, coefficient of range is nothing but L minus S upon L plus S. L minus S is 40 and L plus S is 42. And that is how you calculate range and coefficient of range for individual series. Okay, let's say discrete series. Discrete series तो यहाँ पे आपने देख लिया है. ये discrete series थी और ये discrete series का अपना range आ गया. Okay, I do not have to rewrite the everything. Okay, मेरी ये discrete series थी. आउट ऑफ विच जिसमें से मेरा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मेरे को पता करना है, रेंज पता करना है. सो मेरा लार्ज वैल्यू था 6 माइनस मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू था 1. सो माई रेंज इज 5. एंड नाउ माई कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, well, for starters it is range over sum of largest and lowest. Sum of largest and lowest is 7. So there we go. Range and coefficient of range for discrete series. Now we will move on with continuous series over here. मैं सीरीज छोटी लेता हूँ ताकि अपने को ज़्यादा उसमें ये ना करना पड़े, क्योंकि इट्स रियली सिंपल. ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. एक्स एफ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30. अच्छा, इसमें सीरीज में ऐसी ले लेता हूँ, रुको. 11 से 20 मैं ये 0 भी नहीं लेता हूँ. फिर 1 से 10, 9, ये 9, 21 से 30, 31 से 40. मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई 3, 4, 5, 6. What is the range? Well, range is nothing but the largest value. And the difference of largest value and the lowest value. So I do not care मेरी series कैसी है, whether it is exclusive or inclusive. I do not really care about that. What I care about that is that it has the largest value and smallest value. So the smallest value is 1 and the largest value is 40. So my range becomes
एक सेकेंड पेजेस मेरे हवा में उड़ रहे हैं. ओके, आई जस्ट टेक माई पेज ओवर हियर. 53. So my range is nothing but 39. And what my coefficient of range is? मेरा coefficient of range is nothing but, well, for starters it is 39 and over 41. 39 over 41. This is my coefficient of range. And now comes our, so that is how you calculate the range. It इसलिए इसको बोला गया one of the simplest form, one of the simplest measure, one of the simplest form of measure of dispersion. Now comes the properties of the range and it is really important आपको समझने के लिए. पहला प्रॉपर्टी क्या है? रिमेंबर दैट ओरिजिन और स्केल के बारे में आपको अच्छे से पता है. इफ नॉट तो अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे जाके आप वहाँ पे चेक कर लीजिए, मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको. ओके, रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन. ओरिजिन में चेंज करने से रेंज अफेक्ट नहीं होता है, बट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो. उसी रेशियो में अगर अफेक्ट होगा ड्यू टू चेंज इन स्केल. ये क्या हो रहा है? चेंज इन स्केल जब होता है तब मेरा रेंज अफेक्ट होता है. एंड स्केल मतलब मल्टीप्लाई होता है तब. ओके, अब फॉर एनी टू कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, ये दो कॉन्स्टेंट्स आ गए मेरे ए एंड बी, एंड टू वेरिएबल्स आर देयर एक्स एंड वाई. ये तो पता ही अपने को दो वेरिएबल रहेंगे. मेरी एक ओरिजिनल सीरीज का वेरिएबल रहेगा और एक न्यू सीरीज का वेरिएबल रहेगा. ये न्यू सीरीज कैसी फॉर्म होगी? बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट. ओके, और इसको मैंने रिलेट किया ये न्यू सीरीज को इस हिसाब से, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. तो द रेंज क्या होगा मेरा y का? मेरा रेंज होगा नया रेंज इसका. सेंस ये जो है ये मेरा क्या है? ये है मेरा ओरिजिन और ये है मेरा स्केल, है ना. और यहां पे वी कैन सी दैट इट इज अफेक्टेड बाय स्केल. तो मेरे को जब रेंज निकालना है फॉर न्यू सीरीज, तो आई विल कंसिडर ओनली द origin. I will consider only the scale, not origin, and hence the formula becomes range of y, r suffix y is equal to modulus of b. Modulus of b इसलिए लेते हैं, sometimes when you take sometimes you get the equation in this way, 3x plus 2y equal to or I would rather say plus 10 equal to 0. सो इन सच केस क्या होगा आपका? इन सच केस आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10. सो ये आपका हो गया b और ये आपका हो गया a. आपका आप देख रहे हो यहाँ पे b माइनस में है, एंड आप जब रेंज कैलकुलेट करते हो तो इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव, इट हैज टू बी इन पॉजिटिव. हेंस जब आप रेंज कैलकुलेट करोगे y का, और ये तो y, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एंड जब आप y का रेंज निकालोगे तो ये जो है ये b ये पॉजिटिव होना चाहिए. आपका रेंज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. हेंस इसका अपन मॉड्यूलस लेंगे, एंड देयरफॉर वी गेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेंज इज मॉड्यूलस ऑफ b टाइम्स रेंज ऑफ x. सो इफ आई वांट टू कंसीडर द एग्जांपल, लेट्स कंसीडर द एग्जांपल. गिवन दैट मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे ही. रेंज ऑफ x इज गिवन एज 5. Okay, the equation is 3y is equal to 2x plus 1. बेसिकली मेरा रिलेशन y का और x का कैसा होना चाहिए? y का और x का रिलेशन होना चाहिए y is equals to a plus bx. ओके, अब यहाँ पे मेरा एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? 1 है, बट यहाँ पे तो 3 है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज मेरे को ये y का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा. दैट इज आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स, एंड दिस इज आई गेट. नाउ दैट आई हैव दिस इक्वेशन विथ मी, आई कैन फाइंड व्हाट आई हैव रिक्वायर्ड, व्हाट आई हैव बीन आस्क्ड. आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड ry. I have been asked to find
ry, that is the range of new series y, that is the range of this. Now we know that in order to find the range, what we have to just do is we have to just consider ry is equal to 2/3 का मॉड्यूलस इनटू rx, है ना. मॉड्यूलस में एक्चुअली 2/3 ना लिखते हुए यहाँ पे सिर्फ b लिखता हूँ, फिलहाल के लिए b लिखता हूँ. एंड एज पर दिस इक्वेशन कंपेयरिंग इट विद दिस, I get this as my b. So मेरा b क्या हो जाएगा यहाँ पे, that is 2/3 का मॉड्यूलस, that is positive. So मेरे को यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं भी लिखा तो चलेगा. मॉड्यूलस comes into the picture when the b is my negative. यहाँ पे तो it is already positive, so it doesn't matter. Into what is my rx, that is 5. So my answer is 10/3. So the range of y is nothing but let's say 3.333. Exactly, यही आएगा ना, 3.333. So the range is 3.333. अब ये कभी कभी फ्रैक्शन में आता है, कभी कभी फ्रैक्शन में नहीं भी आता है. तो मोस्ट प्रोबेबली आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा रेंज, बट आता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे अपना थोड़ा एग्जाम्पल अलग बना है, इसलिए अगर मैं यही एग्जाम्पल ये सिर्फ ऐसा लेता तो ये डिनोमिनेटर में 3 नहीं रहता, और अगर डिनोमिनेटर में 3 नहीं रहता सो दिस वुड हैव बीन माय b, ये मेरा b हो जाता, और फिर मेरा यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही रहता एंड मेरा ये आ जाता 10. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर यू. सेम एग्जाम्पल, बस अब यहाँ पे 3 नहीं है. ओके, अब ये एक लास्ट एग्जाम्पल लेके ये सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं. गिवन दैट rx is my, and rx will never be negative, ये बात भी पक्की है. rx is my 10 and y is given as, my equation is given as 8x plus let's say 4y is equal to 2 is equal to 4 ये, और मेरे को फाइंड आउट करना है रेंज. find ry. How am I supposed to find? Well, for starters I'll have to compare this equation with this, और इसको कंपेयर करने के लिए मेरे को y का कोएफिशिएंट 1 लगेगा, और सब एक तरफ और y एक तरफ लगेंगे. सारा इक्वेशन में से सब एक तरफ और ये एक तरफ, y एक तरफ. सो y वुड बी इक्वल टू 4 minus 8x, बट y का कोएफिशिएंट 4 है तो आई विल बी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4, सो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2. सो माई इक्वेशन बिकम्स 1 minus 2x. एंड नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरा ये जो इसके साथ मैं कंपेयर करूँ तो माई b इज -2. इफ आई वांट टू टेल यू इन सच ए वे दैट, मैं अगर इसको इसके फॉर्म में लिखूँ, ये फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो इट इज माई a क्या है 1, मेरा b प्लस मेरा b क्या है -2, और ये x एज इट इज. सो ओवर हियर माई b इज -2. एंड नाउ रिमेंबर दैट if I want to find range of y, the range of y it should be positive. Since मेरा b negative है so it is necessary to make it positive, and that is why I take the modulus of -2 times 10, and hence it is 2 times 10 which will give me 20. Modulus is such a फंक्शन और इट इज सच अ मशीन, एक ऐसा मशीन है जिसमें आप इनपुट करो नेगेटिव नंबर, आपको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव नंबर. मॉड्यूलस वो काम करता है. ओके, सो ये बेसिक मैथमेटिक्स का है मॉड्यूलस का. इसलिए जब यहाँ पे अपना b निगेटिव हो जाता है तो मॉड्यूलस पिक्चर में आ जाता है ताकि अपना वो पॉजिटिव कर दे. एंड दैट इज वाई द फॉर्मूला कंटेन्स मॉड्यूलस, एंड देयर यू गो. द रेंज इज 20. यहाँ पे रेंज कितना था मेरा 10 था, यहाँ पे रेंज है मेरा 20. एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द रेंज फॉर अ न्यू सीरीज. एंड सीरीज अफेक्ट होती है स्केल से, इसलिए आया. अगर सीरीज ना रेंज से अफेक्ट होती, ना ओरिजिन से अफेक्ट होती, ना स्केल से अफेक्ट होती तो ये आता ही नहीं, क्योंकि जब अफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो जो पुराना रेंज था वही नया रेंज रहेगा. ओके, दैट इज वाई. बट क्योंकि अफेक्ट हो रहा है तो जिससे अफेक्ट हो रहा है वो अपने इक्वेशन बन गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैं फिलहाल के लिए तो मिटा देता हूं ये. इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर अज्यूम्ड बाय वेरिएबल और कांस्टेंट से के, देन रेंज इज 0. दैट इज सिंपल बिकॉज अगर मैं आप सबको बात बता दूं कि लेट्स से मेरी सीरीज जो है यहाँ पे लेट्स से मेरी पूरी सीरीज ही
1 1 की हो गई, लेट्स से मेरी पूरी सीरीज ही 1 1 की हो गई. व्हाट इज माई रेंज? वेल माई रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सो 1 - 1 दैट विल बी 0. एंड हेंस जब भी मेरा सीरीज कांस्टेंट रहेगा तब मेरा रेंज क्या होगा? 0, बिकॉज इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम आर सेम, हेंस उनका डिफरेंस इज ऑलवेज 0. हेंस उनका डिफरेंस इज ऑलवेज 0. Okay, so that is how you calculate range and coefficient of range, and we have completed range and coefficient of range. So the formula for range is L minus S, and for coefficient of range के लिए is L minus S over L plus S, where L is largest value and S is smallest value. And the properties are simple. कोएफिशिएंट रेंज अफेक्ट होता है स्केल से, एंड हेंस उसका मल्टीप्लीकेशन होगा बी, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b टाइम्स रेंज ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ b टाइम्स रेंज ऑफ x, एंड व्हेन द सीरीज इज कांस्टेंट देन द रेंज इज 0. एंड दैट इज वेयर we are done with range and coefficient of range. In next session we will continue with quartile deviation and its coefficient also. So anyways, that's it from me guys. Thank you.